हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 2 दिन हो गए हैं लास्ट व्लॉग को आपने देखा उसके बाद से। तो कल तो कोई व्लॉग कर नहीं पाया था बिकॉज तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और कुछ था भी नहीं दिखाने को। घर का साफ सफाई इन सब में देखते हैं आज का क्या जाता है दिन, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू और है और उसकी मेरे को कोई उम्मीद है नहीं होगा क्योंकि प्रोफाइल थोड़ी, बट अभी बना रहे हैं खाना, उसके बाद नहाएंगे फिर इंटरव्यू देंगे। तब तक आज हम बना रहे हैं भिंडी। थोड़ी लंबी लंबी काट के भिंडी बना रहा हूँ। मेरे को ना थोड़ी भिंडी वैसे पसंद है प्याज वगैरह डाल के, तो वो कर रहा हूँ, बनाते हूँ, नहाता हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी से। तब तक इंटरव्यू भी देते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत काम है आज। हेलो एवरीवन, नहा धो के पूजा वूजा करके खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं। अब बैठते हैं थोड़ा काम करने और इंटरव्यू देने, क्योंकि खाना खाया नहीं, खाना सब्जी बना दी है और आटा मार के रख दिया, रोटी सेकनी है, अभी पूजा वूजा कर लिया है एज यू कैन सी। और आप सोच रहे होंगे घर के अंदर टोपी के पहन रखी बिकॉज ऑफ दिस, ठंड से बचना है, घर के अंदर हो या बाहर हो। एंड दिस इज़ अ कूल वे, क्योंकि इसमें ये फ्लैप भी है तो कान ढके रहते हैं गर्म है, तो हवा भी नहीं घुसती है। तो अभी थोड़ा काम वाम करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और देखते हैं यार, तो परेशान होने लगा। तो भाई साहब मौसम देखो कितना सही हो रहा है, इस समय 4:30-5 बज रहे हैं दिन के। पूरा दिन निकल गया, झाड़ू, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, खाना खाना, पूजा करना, इंटरव्यू देना, पूरा काम करने में। तो अभी जस्ट बाहर आया था, पेड़ों में पानी डाल रहे, वही देखो मौसम, सूरज तो आज बिल्कुल नहीं निकला और फॉग पे फॉग। अंदर चलते हैं जरा। तो भाइयों पूरा दिन आज का चला गया इंटरव्यू देने में, अप्लाई करने में, कुछ असाइनमेंट वगैरह करने में। तो अभी रात का खाना खाया है और 31st की नाइट ऐसी जानी है, क्योंकि यू नो द रीजन विच सिचुएशन आई एम गोइंग ऑन राइट नाउ। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, नया साल कैसा जाता है, बिकॉज कुछ घंटे ही बाकी हैं, 8 बज चुके हैं, देखते हैं। बट इस साल ने काफी कुछ सिखाया, यानी कि 7.5 भी है। सेकंड फेज जो कि सबसे ज्यादा टफ होती है, जिसमें सबसे ज्यादा तोड़ता है, वो भी चल रही है। देखते हैं कितना बचा है, वैसे तो 6-7 महीने का और बचा है सेकंड फेज 7.5 का, उसके बाद थर्ड फेज आएगा, फिर वो देखते हैं कैसा जाए। इस साल काफी सारे और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये सीखने को मिला है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ मैन, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं रिलेशनशिप्स में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पत्नी नहीं, ओवरऑल रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स हो गए, फैमिली, हर चीज में और इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपना लोगों के बारे में सोचो, फैमिली के हर चीज के। इस साल जो मेरा 2025 का है, उसमें काफी उतार चढ़ाव असलियत देखी है, एक तरीके से कह सकता हूँ दुनिया की असलियत, जो मैं हूँ जैसी मेरे को बचपन से वो मिला, क्योंकि मैंने हमेशा मम्मी को फॉलो, ऑब्वियसली कुछ ट्रेड्स हैं जो फादर पे जाते हैं, आप ना चाहो ना चाहो, आपको पता है वो अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी कहीं ना कहीं आप साथ में रहते हो तो उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता है आपके बेसिक इंस्टिंक्ट पे। वो चीज क्या जरूरी है, आपको अपनी खुशी चाहिए, बिकॉज एट लास्ट व्हाट मैटर इज आप खुश हो। बहुत लोगों ने ज्ञान दिया है कि ऐसा ना हो कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल एक एज लिमिट पहुंच जाओ, फिर उसमें रिग्रेट हो, ये कर लेता तो अच्छा था, वो कर लेना चाहिए, दुनिया ने रोकी पर कर सकते, करो। मैं वही कहूँगा, क्योंकि कोई जब आपका बुरा, जब आपके पास लोगों को सपोर्ट करने रहती, सपोर्ट मतलब किसी भी तरीके से, इमोशनली भले आप 5,000 10,000 सपोर्ट आपका, जब आपका बुरा, लोग उस समय मदद करने की जगह आपको ताने, आपको ज्ञान, आपको कई चीजें बोली जाती, क्योंकि जरूरी होता है नहीं होता है। बट बाहर किसी कई साल पहले साइंटिस्ट ने एक वो किया था एक्सपेरिमेंट, फिलोसॉफिकल है एक्सपेरिमेंटल, साइंटिफिकल नहीं बट फिलोसॉफिकल था, कि जब एक इंसान पानी में डूब रहा तो उसको उस समय ज्ञान की मदद करो, उसको पानी से ज्ञान उसके, क्योंकि उस समय उसको ज्ञान की जरूरत, पता है आपको तैरना नहीं आता तो आप वहाँ पानी में गए, ये क्यों गए, वो क्यों गए, क्यों किया, क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, भाई उस समय उसको नहीं सुनना, उसको भी पता है वो क्यों गया, कैसे गया, उसको भी पता है वो चीज़ है, वो वहाँ क्यों गया, कैसे गया, किस लिए गया। उस समय अगर वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप हेल्प करो, हेल्प करो। जब वो सिचुएशन से बाहर आ तब आप उसको, और समझाना अलग, ताने देना, टॉन्ट मारना अलग होता है। बिकॉज हिंदुस्तान में क्या ना, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग जब ताने देते हैं ना तो उसको कहते हैं कि हम समझा रहे हैं, वो समझाना नहीं। और जिस तरीके से आप टोन करते हो, जिस तरीके से आप अपना बिहेवियर रख लेते हो, आपने उस समय कुछ भी बोला, कैसे भी बोल दिया, कैसे भी ट्रीट किया, और फिर जब उसका अच्छा टाइम आप कहते हैं हम तो तुम्हें समझा रहे, वो उस सामने वाले को भी समझ में आ रहा था कि आपने उस समय क्या किया और क्यों। अब आप उस चीज को समझाने का नाम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे, वो समझ में। और हर किसी का टाइम, मैंने बहुत चीजें देखी, हर चीज के आपके पास एट लास्ट इस टाइम की दुनिया की सच्चाई, आपके पास अगर पैसा तो आप, और ये काफी पुराना फैक्ट है, बट आप सोचते हो कि दुनिया में घर वाले ऐसे, बट कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग मैंने देखा है कि इनको नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ पैसा है तो घर है, तो रिश्ते नहीं है
तो कोई नहीं है आपकी, कोई आपसे ज़्यादा औकात घर पे जो काम करने वाले आते हैं मेड वगैरह उनकी। लेट्स सी कि 2025 में जो चीज़ सिखा, जो दिखाए हैं, जो कहते हैं ना आंखों पे जाले लगे रहना, एक नकाब होता है, वो दिख जाए, तो वो काफी लोगों के दिमाग। इट वाज ऑनेस्टली ऐसे वन ऑफ द हार्डेस्ट बट मोर एक्सपीरियंशियली ना गुड। ये क्या होता है ना कि जिंदगी में आप कुछ चीजों को ऐसे बांध के, कुछ लोग गलत सोचते हैं आपके लिए, ये इंसान नहीं गलत या इस इंसान ने कभी गलत किया, जैसे कहते हैं ना किसी चीज का एक कोई राइट या रॉन्ग आंसर। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग करते हैं, वो उनको लगता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उनको लगता है कि मैंने किया, सही किया, क्या मैं तो कभी गलत करता ही नहीं, तो इतनी गलत वो चीज़ आप भूल जाते हो कि आपने किया। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा बट ये है, इस साल ने बहुत कुछ सिखाया है और वो लर्निंग अब लाइफ लॉन्ग के लिए जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ आप सीखते हो, ऊपर वाला चाहता है आपको कुछ, तो जब आपको प्यार से दिखा रहा होता है, आप नहीं देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते, जो भी रीज़न है, बट आपको वो चीज़ें नहीं दिखती, ये आपको लगता है ऐसा नहीं हो, बट फिर जब वो डांट मार के दिखा कि ऐसा है और नहीं तो देख कि ये चीज़ हटाता हूँ, तब आपको चीजें दिखा कि आपके चश्मे के ऊपर जब वो एक फॉग जम जाता है ना, तो आपको दिखती नहीं चीज, आपको लगता है सब सही तो है उस जब वो फॉग हटता है तब क्लियरली दिखाई। तो वो इस साल ने की। ऑब्वियसली साल की शुरुआत अच्छी रही थी, बहुत खुशहाल रही थी कि शायद उसके बाद जो कुछ चीजें देखी, और इसमें मैं कहूंगा कि जिस लड़की से शायद बहुत सही कि जिस तरीके से उसने सपोर्ट किया है, आगे भी करती रही तो चीजें बहुत बेटर, ज्यादा लो नहीं, और उसकी वजह से मैं अभी जो भी हुआ है वो लेट्स सी। ये साल का आखिरी वीडियो था। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग जाइए पार्टी वार्टी करिए, नए साल की अच्छे से शुरुआत। तो जैसा है चलता